आप लोगों से एक प्रेस वार्ता के रूप के अंदर एक बातचीत आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव के नाते और भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता फिरोजपुर लोकसभा के अंदर अबोहर विधानसभा से और बलवाना से आपके सामने आज इन विषयों को रखने के लिए आज मेरी जिम्मेवारी लगी है पार्टी की तरफ से और सोडी साहब की तरफ से। आने वाला चुनाव जो 1 तारीख को चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अबोहर बलवाना के अंदर बड़े अच्छे लीड के साथ राणा सोडी जी को एक बहुत अच्छी लीड मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ इस सीट को फिरोजपुर लोकसभा सीट को जीतने जा रही है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, बेशक से वो कार्यकर्ता पिछले 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, बेशक से वो कार्यकर्ता पिछले 2-3 सालों से जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय ज्वाइन किया जिन्होंने पार्टी को, बेशक कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल पार्टी ज्वाइन की। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी का कार्य कर रहे हैं और राणा गुरमीत सिंह सोडी जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो एक कमल के निशान को हमारा मोदी जी को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी एक नुमाइंदगी करने के लिए उनका एक नुमाइंदा बन के हमारे मध्य पहुंचे हैं, जिनको जिताने के लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगा हुआ है। और उस तपती गर्मी के अंदर जनता का सहयोग जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वो आप आज ने देखा। जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आज अबोहर का और बलवाना का प्रवास था, वो आए, उन्होंने कार्यक्रम किए, बड़े शानदार कार्यक्रम रहे। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी केंद्र की लीडरशिप का, हमारी प्रदेश की लीडरशिप का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जो केंद्र का नेतृत्व जो जितना इंटरेस्ट पंजाब के चुनावों के अंदर ले रहा है। कल माननीय राजनाथ सिंह जी का बठिंडा के अंदर आना हुआ, 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उन्होंने बैठ के अपना भाषण दिया और वही कल फिर वो राणा गुरमीत सिंह सोडी जी के प्रचार के लिए कल जलालाबाद के अंदर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और इतनी तपती गर्मी के अंदर हमारी सेंटर की लीडरशिप लगी हुई है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कल से हमारा कैंपेन जो है हर वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर, हर गांव के अंदर हमारा प्रचार जो डोर टू डोर हमारी कैंपेन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। कार्यकर्ता तन मन देही के साथ, एकजुटता के साथ, कहीं कोई शंका किसी के कार्यकर्ता के बीच में नहीं है। कोई पुराना साथी हो, कोई नया साथी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राणा सोडी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के प्रति, क्योंकि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से एक विषय पूरे देश के अंदर, एक हवा पूरे देश के अंदर चल रही है कि सरकार आएंगे तो मोदी जी, हमारा जो विषय है, हमारा जो कुछ कमियां पीछे रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, जिस प्रकार से भगवंत मान इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, नशे के प्रति जो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जो है जिस प्रकार से पूरे पंजाब के अंदर गया है और वही मैसेज पूरे देश के अंदर जा रहा है। पंजाब की जो रेपुटेशन एक नशे के प्रति बनी है उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना, पंजाब के अंदर आना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि सभी पंजाबवासी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। और एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, मेरे संबंध इस परिवार के साथ, राणा जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब से इन्होंने पार्टी के अंदर पिछला चुनाव, जब राणा जी ने 2022 का फिरोजपुर से भी चुनाव लड़ा, मेरा इनके साथ उस समय से अब तक मैं उनके अच्छे तालमेल मेरा इनके साथ है। मुझे एक फादर फिगर की तरह मैं उनको देखता हूँ और मेरा हमेशा रिगार्ड करते हैं। मैं एक पार्टी के अंदर सेक्रेटरी, मैं सचिव के नाते मैं जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं जितनी बार भी घर गया हूँ मैं अपना घर समझ के गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा मान सत्कार एक सचिव के नाते पहले और एक बेटे के नाते बाद में किया। तो आप लोगों का कुछ हो कहाँ कितना टाइम, देखिए 8 तारीख को 10 साल कम से कम मतलब
आपकी प्रेजेंस चुनावों के नजदीक प्रेजेंस ओके है विदाउट इलेक्शन आपकी प्रेजेंस सिटी में बहुत कम हुई है, इसका रीजन क्या है? मैं 2008 के अंदर नगर परिषद का अध्यक्ष बना। 2013 तक मेरे पास वो जिम्मेवारी रही। उसके बाद मेरे पास पार्टी की जो भी जिम्मेवारियां मेरे पास रही, मैंने उसके ऊपर काम किया। अब पिछले 1.5 साल से मैं लोकसभा बठिंडा का, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ लोकसभा बठिंडा का। इस समय भी मेरे पास जिम्मेवारी लोकसभा बठिंडा की है, लेकिन राणा सोढी जी ने ऊपर पार्टी हाईकमान को बोल के मेरी जिम्मेवारी वहाँ से कम करवा के, अभी तक मैं वहाँ से कम्प्लीटली अपने आप को फ्री नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि वो लोकसभा मैं पूरी देख रहा हूँ बठिंडा में। लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मेरा होम टाउन अबोर है, मेरा कार्य क्षेत्र जहाँ से मैंने अपना चुनाव लड़ा है, मैंने अपने जहाँ पे जिस शहर की मैंने सेवा की है 5 साल, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी प्रायोरिटी वो रहे। लेकिन संगठन की जिम्मेवारी, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी जो मेरे पास है, मैं उसको भी दरकिनार नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं उस चीज़ को निभाने के अंदर अपना पूरा प्रयास रखूँ। पंजाब ठीक है, लेकिन मैं आपको बठिंडा के जिम्मेवारी के नाते आपको बता दूँ, बठिंडा के अंदर आज की डेट के अंदर हम पूरी फाइट दे रहे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से फाइट दे रही है। कल राजनाथ जी के आने के बाद वहाँ परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। कल स्मृति ईरानी जी भी 2 कार्यक्रम कर रही हैं, मानसा के अंदर और बठिंडा के अंदर भी। और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा जो रिजल्ट हमारा बठिंडा के अंदर, अकाली दल मुझे लगता है कि 3रे नंबर के ऊपर वहाँ पे रहने वाला। पिछले चर्चा के विषय को लेकर कई साथियों ने, कि पार्टी के साथियों ने भी, कई लोगों, अपने शहर के लोगों ने, सभी साथियों ने, कईयों के मुझे फ़ोन आए उन दिनों। 22 तारीख को राणा गुरमीत सिंह सोढी जी, हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा फिरोजपुर से, उनके अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्यक्रम भी बने हुए थे। और उस दिन सुबह मेरी सोढी जी से बात हुई, उन्होंने मुझे उठाया सुबह 6:30 फ़ोन करके, शिवराज आज प्रोग्राम्स हैं तो भी, और आज हम लोग साथ में रहेंगे और कहाँ ऑर्गेनाइज, और वो प्रोग्राम्स मेरे द्वारा भी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के अंदर। अचानक क्या हुआ, उस दिन कोई राजस्थान से, कोई हमारी कम्युनिटी के एक विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उनका अबोर आना हुआ। उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे गाँवों में जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम रखे हुए थे। अब मुझे वो सूचना मिली, मैंने उनको कंट्रोल करना था। मैंने वो शेरगढ़, वरियामखेड़ा, डंगरखेड़ा, डींगावाली के अंदर कार्यक्रम रखे हुए थे। उनको कंट्रोल करने के लिए मैं उस योजना के अंदर लगा हुआ था। हमारा घर जहाँ है और सामने ही अकाली दल की रैली थी, आप सब लोग वहाँ रैली स्थल पे होंगे। अचानक क्या होता है कि हमें कोई सूचना नहीं थी, उससे प्रियोर कोई सूचना नहीं थी कि सुखबीर बादल का कहीं आने का कार्यक्रम ऐसा कोई बन सकता है क्या। सुखबीर बादल जी की गाड़ियाँ आके हमारी क्लिनिक के बाहर रुकती हैं। और एक्चुअली क्या, देखिए राजनीतिक क्षेत्र है, पुराने संबंध जोरा सिंह परिवार जी के परिवार के साथ भी रहे हैं और बादल परिवार के साथ भी हैं, रहे भी हैं और हैं भी, ऐसी बात मैं उससे डिनाई नहीं करूँगा। जब वो गाड़ी से उतरे, जो मुझे पता लगा, जो हमारे डिस्पेंसर, जो मेरी क्लिनिक के ऊपर हमारा स्टाफ है, मेरे ड्राइवर्स हैं या हमारा स्टाफ है क्लिनिक का, वो लोग बाहर खड़े थे, रैली स्थल को देख रहे थे। जैसे ही सुखबीर बादल गाड़ी से उतरे तो वो भी मान, जो अकाली दल के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बोला कि डॉक्टर राम कुमार जी का क्लिनिक आ गया। उन्होंने वहीं खड़े होकर पूछा कि डॉक्टर साहब है क्या घर? वो कहते जी हाँ घर है। स्टाफ ने बोला जी घर ही है। इवन मेरे पिताजी, उससे दोपहर का समय था, 12 बजे, 12:15 बजे का समय था, वो लेटे हुए थे, न्यूज़ चैनल देख रहे थे। उनका अंदर आना हुआ, हाँ 15-20 मिनट, 25 मिनट वो बैठे, चाय का कप भी उन्होंने लिया। लेकिन मैं आपको इतना पूरी ईमानदारी के साथ बता सकता हूँ कि एक भी विषय राजनीति के ऊपर उन्होंने चर्चा की नहीं। ना उन्होंने बोला कि राजनीतिक विषय के उन्होंने चर्चा भी नहीं की कुछ, कि भाजपा की क्या स्थिति है, अकाली दल की क्या स्थिति है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पिताजी से ये बात की, डॉक्टर साहब मैं घर के बाहर आया, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ आज मिलन आया, कोई पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन चलो एक समय ये ऐसा था कि चुनावों का समय, एक कंफ्यूजिंग परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, जिसके कारण आज हम सभी लोग यहाँ बैठे। शिवराज जी, आपको जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने जो चीज़ उनकी ऑब्जर्व की, उन्होंने भी ये ठीक नहीं समझा कि ये समय नहीं है कोई चर्चा करने का, कोई उन्होंने मुझे बोला नहीं
या पिताजी को बोला नहीं कि हमारी सपोर्ट करो या कुछ करो। उन्होंने शिष्टाचार के नाते एक मुलाकात थी। अब उसका मतलब कोई किस चीज के अंदर निकाल सकता है, मैं उस चीज को कुछ समझता नहीं हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा परिवार, मैं एक तो देख रहा हूँ कि नायक जी साथ में बैठी हैं, इनके हस्बैंड और एक ये परिवार के अंदर से 2 सदस्य लगे हुए हैं। फैमिली में ये 2 लोग हैं तो 2 लोग लगे हुए हैं। मेरे परिवार में हम मेजर जो हम 4 लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मैं और मेरी श्रीमती। उसमें से हम 3 लोग प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। मेरी माताजी का हर समय आंटी के इनके साथ, टीना जी के साथ हर समय उनका उपस्थिति रहती है। मेरे पिताजी अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जहां जिम्मेवारी मेरी लगाई हुई है सोढी साहब ने, वहां मैं चुनाव प्रचार। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके 3 प्रमुख सदस्य चुनाव प्रचार के अंदर लगे।